बस तो हमारा ये था एक रफ सा, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, यानी कि जो लेसन नंबर 1 है इन पेज का, ये हमने छोटा सा ही देखा था। इसके मैंने ये देखा था ये ज़ुबानें कौन कौन सी आप लिख सकते हैं, रजिस्टर कौन सी है, अनरजिस्टर कौन सी है, और इसका ये एक इंटरफेस आ जाता है। तो इंटरफेस अलबत्ता हमने नहीं देखा, मैं ज़रा अगर दिखाऊं तो मैंने इन पेज खोल के रखा हुआ है। अब वही बात है कि जब भी इन पेज ओपन होता है आपके सामने सिर्फ ये इंटरफेस आता है। आपको कंट्रोल एन से न्यू फाइल बनानी पड़ती है, कंट्रोल एन, ये न्यू डॉक्यूमेंट का जो विंडो है हमारे सामने ओपन हो जाती है। इसकी भी सेटिंग को हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इंटर दबा के ओके कर देता हूँ। तो ओपन हो गया हमारे सामने। अब याद रहे कि अगर आप में से किसी के पास ऑलरेडी इन पेज हो या इन फ्यूचर कहीं और से कोई और वर्जन भी डाउनलोड करें, इन पेज टोटल सेम है। अब देखिए वर्ड एक्सेल थे, उनमें तो चले डिफरेंस था थोड़ा सा कि पुराने वर्जन के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, नए वाले में ये ऑप्शन मौजूद है। इन पेज में ऐसा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो यही है कि आपके पास ये जो टूल बार के अंदर चीज़ें हैं ना, टूल्स हैं हमारे पास। मेरे पास ये रेड थीम में, आप कह लें रेड रेड कलर में, किसी में ग्रीन में होंगे, किसी में पिक्चर्स बनी होंगी। यानी कि मकसद काम करने का तरीका सेम सेम ही है, कमांड्स भी सेम है, बस वो लोगोज जो है ना वो ज़रा चेंज होंगे। तो ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो सबसे ऊपर एरिया होता है वो हमारी कहलाती है जी टाइटल बार। यानी कि जहाँ पर ये क्लोज वगैरह के बटन है ना, एक तो ये नीचे वाले क्लोज के, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर, ये 3 बटन्स यहाँ पर हैं। जो 3 बटन्स ये वाले ये सॉफ्टवेयर के लिए, ये हमारी फाइल के लिए, ठीक है। तो ये जो सबसे टॉप पर एरिया जहाँ पर इन पेज, अनटाइटल्ड वन और ये क्लोज वगैरह के बटन है, ये हमारे पास है जी टाइटल बार। हर सॉफ्टवेयर के सबसे टॉप पर जो एरिया वो टाइटल बार ही कहलाएगा। फिर हमारे पास आता है जी मेन्यू बार, जहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल्स, विंडो और हेल्प की टैब्स मौजूद हैं। ये हमारे पास कहलाती है जी मेन्यू बार। लैंग्वेज, विंडो, हेल्प तक ये हमारी मेन्यू बार है, यानी कि इसके अंदर से भी कुछ सेटिंग्स जो है वो हम इनेबल करेंगे। फिर आती है जी प्रॉपर्टी बार। अब जूँ जूँ आप काम करेंगे, जूँ जूँ आप यहाँ से टूल बार से कोई टूल सेलेक्ट करेंगे, तो उन सब की यहाँ पर अपनी अपनी, यानी कि ना इस प्रॉपर्टी बार के अंदर सेटिंग खुल के आएगी। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी बार है। फिलहाल हमारे पास टाइप टूल है, तो टाइप से रिलेटेड सेटिंग यानी कि फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, अलाइनमेंट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइन स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग, टेक्स्ट कलर, ये चंद एक चीज़ें यानी कि जो है वो फ़िलहाल के लिए मौजूद हैं, क्योंकि अभी टेक्स्ट टूल हमारे पास जो है, टाइप टूल जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर सिलेक्टेड है। फिर हमारे पास सबसे बॉटम पर रिबन और स्टेटस बार आ जाती है। फॉर हेल्प प्रेस F1, या यहाँ पर ये नंबर और उर्दू जो लिखा हुआ है इसका जिक्र हो रहा है। उसके ऊपर जूमिंग ओवर पेज बॉक्स है। ये हमारे पास पेजेस लिखे हुए यहाँ पर 1 बाय 1, फिलहाल तो एक पेज है। ये 100% जो यहाँ जूमिंग है। और ये मास्टर डॉक्यूमेंट के लिए M लिखा हुआ है, ये हम इन फ्यूचर इस पर भी जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास एक रूलर आ रहा है, जैसा MS वर्ड और एक्सेल में, पावर पॉइंट, इन तीनों सॉफ्टवेयर में होता था, एक स्केल सा होता था, वही सेम चीज़ यहाँ टॉप पर भी है और लेफ़्ट साइड पर भी मौजूद है। अब क्या है कि इसका जो लेसन नंबर 2 है इन पेज का, वो भी टोटल सेम MS वर्ड की तरह, लेकिन यहाँ पर अगर हम जिक्र करें कि मान लें आपने ये फ़ाइल बना ली है, अब जूमिंग करनी है, आप यहाँ पर जिस तरह MS वर्ड में था ना, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखें और माउस का स्क्रॉल करें आगे पीछे, यानी कि व्हील बटन को आगे पीछे लेकर जाएं, तो हमारे पास ये जूम इन जूम आउट करता था। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ। बट यहाँ पर एज सच जूमिंग नहीं होती। हर सॉफ्टवेयर में है कि आप बाय माउस जूमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कमांड्स भी हैं F8, F7, F5, F6, लेकिन हम यहाँ से जो 100% लिखा हुआ है ना, इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ कोई परसेंटेज इसको बताएं, जैसे कि 120 में लिखकर इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये 120% जूम इन कर देगा। F8 200%, F7 100, F6 50 और F5 जो हमारे पास फिट टू पेज होता है 51%, यानी कि 50% ये भी।
ठीक है ना। तो जूमिंग में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा तो आइडिया नहीं होगा किस तरह से हम देख रहे हैं। तो आप लोग ये यहाँ से भी दे सकते हैं, F6 F7 और F8 के ज़रिए भी दी जा सकती है। मैं इसको फ़िलहाल 130 दे देता हूँ। अब क्या है कि मैं यहाँ पर ए दबा रहा हूँ ना तो अलिफ लिखने हो रहा है, साइज़ बढ़ा लेते हैं। ए दबा रहा हूँ तो अलिफ लिखा जा रहा है, बी दबा रहा हूँ बे लिखा जा रहा है, पी दबा रहा हूँ पे लिखा जा रहा है। यानी कि ऐसा डिफरेंस नहीं है, जिस तरह मैं बोल रहा था ये उसी तरह का कीबोर्ड है। ठीक है, एम से मीम, एन से नून, एल से लाम सेम है। लेकिन आप लोगों ने शायद अगर इन पेज इंस्टॉल किए तो उन्होंने देखा होगा, शायद देखा हो, क्या तो ना भी देखा हो। अगर देखा हो तो उसके अंदर यही है, आप लोगों ने ए दबाया होगा तो वहाँ पर क्यों लिखा होगा, बी दबाया होगा कोई और लेटर आ रहा होगा, बी से बे नहीं आ रहा, कोई तीसरा लफ्ज़ आ रहा है। तो वो क्या है, आपका कीबोर्ड का जो लेआउट है वो चेंज हुआ होगा। तो इन पेज इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों ने इसका जो कीबोर्ड का लेआउट है वो चेंज करना है। यानी कि एक तरह से ना कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज करनी है कि कौन सा लेटर किस ABC के हर्फ के ऊपर आ रहा हो। तो उसके लिए क्या है कि आपने बाय माउस यहाँ से फाइल के अंदर आ जाने, सॉरी एडिट के अंदर आ जाने। मेन्यू बार में सेकंड ऑप्शन है, एडिट टैब के अंदर हमारे पास ये प्रेफरेंसेस का ऑप्शन है, और प्रेफरेंसेस की लिस्ट के अंदर से आपने कीबोर्ड प्रेफरेंस में चला जाना। ठीक है, एडिट, प्रेफरेंस, कीबोर्ड प्रेफरेंस। यहाँ आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या सिलेक्ट होगा जी, मेरा तो भी फोनेटिक है, आप लोगों का यहाँ लिखा होगा जी मोनोटाइप। ठीक है ना, यहाँ पर ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आ रही हैं, आप लोगों का मोनोटाइप होगा और मोनोटाइप कुछ हिस्सा से नज़र आते हैं। यहाँ आप ना इस मोनोटाइप कीबोर्ड व्यू पर क्लिक करके ये देख भी सकते हैं मोनोटाइप पे क्या है। तो देखिए ए से काफ आ रहा है, क्यू पर ए आ रहा है, एस पर एफ आ रहा है, डी पर छोटी ए आ रही है, एफ पर बे आ रहा है। तो कोई सेंस नहीं, यानी कि हमारी ज़ुबान में देखा जाए तो उस से कोई मैच नहीं है इसका। ठीक है, तो इसीलिए आपने यहाँ से इसका जो कीबोर्ड की टाइप है ये चेंज करके फोनेटिक कीबोर्ड रख लेने। लास्ट में याद है ना जब मैंने ये कीबोर्ड इंस्टॉल किया था बज़रिया इंटरनेट, तो वहाँ पर भी मैंने ये लिखा था फोनेटिक कीबोर्ड, क्योंकि अगर दूसरा हो जाता तो वही बात है, आप कहीं पे भी लिखे उर्दू तो लिखेगा, लेकिन ए से अलिफ बी से बे नहीं आ रही हो, वो ए से काफ या दूसरा कोई और लेआउट जो है वो सेट हुआ होगा। तो अपने फोनेटिक को रख कर चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ वो PDF में ना डायग्राम बनी हुई है इसकी। तो ये करने के बाद ओके कर लेते हैं ना। अगर आप कुछ लिखेंगे तो ए से अली, बी से बे, पी से पे, एल से लाम, एम से मीम, एन से नून, इस तरह के लेटर्स मिलते जुलते ही आएंगे। ठीक है ना, तो ये जो एक सेटिंग है इसको आप लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो मैंने अभी तक यहाँ तक पढ़ा है इसके अंदर किसी का कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लें। ये लेसन नंबर 2 है, बेसिक से, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको भी हम आज ही देख लें साथ ही। और नवीद नहीं आए फिर भी चले। सही, अच्छा जी, तो Ctrl+N+Enter ये हमारे पास वही कमांड है जिसका मैं जिक्र करूँ कि जब भी आप इन पेज में आएंगे तो आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक एरिया होगा, कुछ इस तरह से करके दिखाई देगा। तो आपने Ctrl+N से नई फाइल बनानी है, तो जो Ctrl+N दबाएंगे ज़ाहिर है वो पेज की ज़रा सेटिंग वगैरह पूछेगा। तो ये हम वही इन फ्यूचर देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ओके या इंटर प्रेस कर दूँगा। जो ये फर्स्ट कमांड है वो यही है, Ctrl+N दबाएँ देन इंटर प्रेस कर दें। तो मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ रहा है। देन दूसरी कमांड है जी Ctrl+S से फाइल को महफूज करने के लिए। ये जितनी भी है ना Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+O, Alt+F4, ये सारी यूनिवर्सल कमांड्स हैं। यूनिवर्सल से मुराद हर सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले आप लोगों ने वर्ड में पढ़ी, फिर एक्सेल में आई, फिर पावर पॉइंट में आई। आई थिंक एक्सेल और पावर पॉइंट में मैंने शायद छुड़वा दी भी हूँ, ये फर्स्ट लेसन जो होगा वहाँ पर सेकंड लेसन में था, फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन का ये। आगे ग्राफिक, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, उन तीनों में भी यही सेम कमांड्स हैं।
तो कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के लिए, जैसा कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेरा नाम क्या लिखें जी, अली है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये टेक्स्ट फिलहाल के लिए लिख लिए। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल कंट्रोल एस दबाने के बाद मैं इसको अपने डेस्कटॉप पर ना सेव करवा लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ जी इन पेज डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर ये जो है ना सेव एज टाइप इन पेज फाइल यानी कि .inp फाइल होती है, इसकी एक अपनी एक्सटेंशन है। जैसे MS वर्ड की जो थी वो .docs थी, एक्सेल की बारी आई तो वो .xls होगी, पावर पॉइंट की आई तो वो .ppt फाइल आ गई। तो इसकी जो है वो .inp फाइल है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देन जब आप सेव कर लेंगे तो ये हमारे डेस्कटॉप पर कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसका कोई लोगो वगैरह वाजे नहीं होगा, एक वाइट कलर का डॉक्यूमेंट का लोगो बना होगा, शीट सी बनी आएगी। ठीक, जब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इन पेज नहीं क्लोज़ कर रहा क्योंकि ये ऑन होने में टाइम लेगा। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा फर्स्ट टाइम, तो आपके सामने ये पूछेगा कि जी ये किस सॉफ्टवेयर में चलाने। अब देखें ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वो तो काफ़ी वेल नोन सॉफ्टवेयर हैं, विंडोज़ को भी पता होता है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ है, उनको मालूम होता है कि अभी वर्ड की फ़ाइल है, MS वर्ड में चलानी है। लेकिन ये जो .inp फाइल है वो भी कंफ्यूज हो गया कि जी इसको किस सॉफ्टवेयर में रन करने। तो अगर फर्स्ट टाइम है आपने इसको ख़ुद बताना है कि फ़लाने सॉफ्टवेयर में, तो मैं यहाँ से चूज़ अनदर ऐप ऑन दिस PC या ऑन योर PC। देन इन पेज का जो आइकन है वो आपने सेलेक्ट कर लेने, मैंने एक्स्ट्राज में रख लिए या नहीं है, चलें नहीं है मैं वापस निकाल लेता हूँ। ये इन पेज आ गए। तो जब आप इस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ब्राउज ऐप इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं, नीचे आके यहाँ से चूज़ एन ऐप ऑन योर PC। देन आपने वही बात कि डेस्कटॉप पर जाके ये जो इन पेज का आइकन है ये सिलेक्ट कर लेना, ऑल फाइल्स करके ना, ये भी आई थिंक रीलोड नहीं हुआ या क्या है, वो सिलेक्ट कर लेना है इन पेज को। देन ओपन, फिर से ये होगा ना आपका, ये हमेशा इन पेज में ही ओपन करेगा, यानी कि दोबारा ये फिर पूछेगा नहीं। ये फर्स्ट टाइम इसलिए पूछ रहे ताकि इसको आइडिया हो कि हाँ भी वाकई कोई सॉफ्टवेयर है ऐसा इस सिस्टम में जो कि ये इस फाइल को सपोर्ट करता हो, रन करता हो। ये अभी नहीं आ रहा। नहीं तो यहाँ से मैं ओपन फाइल लोकेशन में जाता हूँ और इसको हम देखते हैं कि ये सेव कहाँ है जी। प्रोग्राम डेटा, विंडो स्टार्ट मेन्यू, प्रोग्राम्स। चलें यहाँ से ना इस पर क्लिक करके Ctrl+C कर लें। देन जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये जब पूछेगा कि कहाँ पर है तो चूज़ अनदर ऐप, और बजाय इसके खुद लोकेशन ढूंढें यहाँ क्लिक करके Ctrl+V से पेज दबा दें और इंटर कर दें। ये इन पेज का शॉर्टकट आ गए, इसको सेलेक्ट करें, वैसे ये डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देन ओपन और इसको ऑलवेज कर देंगे हम। अब ये हमारा उसके ऊपर देखिए इन पेज का लोगो जो है वो भी बना आगे, क्योंकि अब ये हमारा इन पेज में ओपन होगा, उसी का फ़ाइल है तो इसलिए, यानी कि उसकी फ़ाइल के ऊपर लोगो भी आ गए। जिस तरह वर्ड की फ़ाइल होती थी ना, शीट से बनी थी, साथ W बना होता था, तो उस तरह से इसका एक लोगो आ गया। तो अब ये हमारा रन हो रहा है, उसी में ओपन नहीं कर रहा, लादा से इन पेज जो है वो रन कर रहा है। तो ये थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लेगा, आप लोगों ने अगर ऑन किया है तो ये टाइम लेते हैं, आपके सिस्टम का इशू नहीं होगा इसमें। बहरहाल मैं इसको क्लोज़ करूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो जो फ़ाइल सेव कर लिया आप उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। फिर है जी कि Alt F8, उस पर जाने से पहले मैं Ctrl+O से ये फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ।
इन पेज की कंट्रोल ओ, देन डेस्कटॉप पर हमारी कोई फाइल होगी, ये रही इन पेज डॉक्यूमेंट के नाम से सेव की थी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, देन ओके। तो ये लीजिए हमारे सामने वो फाइल वहाँ जहाँ हमने छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट होगी है। फिर यहाँ पर है जी कि Alt F8 किसी भी फाइल को दोबारा किसी और नाम से किसी और जगह या किसी और फॉर्मेट में महफूज करने के लिए, अब ये तो फाइल सेव है ना, तो Ctrl+S दबाएंगे, दोबारा पूछेगा नहीं कि कहाँ सेव करने। मैं चाहता हूँ ये दोबारा पूछे, इसको हम सेव एज भी कह सकते हैं। तो उसकी जो ये कमांड है यहाँ पर डिफरेंट है। Alt F8 MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में जो है वो F12 कमांड होती थी, यहाँ पर Alt F8 कमांड है। तो अगर मैं ये यहाँ पर यूज़ करूँ Alt F8 सेव एज, तो ये फिर से पूछेगा जी कि किधर सेव करने हैं, किस नाम से करने हैं, किस फॉर्मेट में करने हैं। तो वो जो है हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है जी Ctrl+Spacebar ज़ुबान तब्दील करने के लिए। अब जैसा कि जो लास्ट क्लास हुई थी फ्राइडे वाले दिन, उसका हमने ये जिक्र किया था कि अगर आपने ये वाली लैंग्वेज चेंज करनी है, यानी कि कीबोर्ड की लैंग्वेज, तो Window+Spacebar दबाएं। लेकिन अगर आपने इन पेज के अंदर लैंग्वेज चेंज करनी है, मान लें अब ज़ाहिर है उर्दू लिख रहे हैं तो बीच में ज़ाहिर है थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखनी पड़ सकती है, तो आप बाय माउस यहाँ ये जो उर्दू लिखा हुआ है ना, ये उर्दू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके भी लैंग्वेज चेंज करवा सकती है। देखिए मैं क्लिक करूँ इंग्लिश हो रही है, यहाँ क्लिक करूँ उर्दू हो रही है, जबकि कंट्रोल और स्पेस बार से भी ये चेंज हो जाती है। कंट्रोल स्पेस बार इस तरह से। तो आप इन फ्यूचर यहाँ पर मान लें कि कोई तारीख लिखनी है, उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल स्पेस बार 1974, तो इस तरह से भी लिखी जा सकती है, और इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो लैंग्वेज चेंज करवा के लिखवा सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का कोई वर्ड आ गया जी, जैसा कि इनवॉइस, तो आप यूँ कोई भी लिख सकते हैं, यानी कि उर्दू की ग्रामर के अंदर इंग्लिश टाइप करनी हो तो कंट्रोल और स्पेस बार के ज़रिए। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि Ctrl+Z आपका यहाँ काम नहीं करता। तो अगर कोई चीज़ डिलीट होगी Ctrl+Z दबाएंगे तो वो एक स्टेप रिवर्स जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। MS वर्ड में तो था ना, Ctrl+Z दबा के रखें, जहाँ से आपने काम शुरू किया वहाँ तक आपको ले जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी लंबी स्टोरेज नहीं है, ये एक स्टेप पीछे जाएगा और वापस फॉरवर्ड ही लेकर आएगा, तो सोच समझ के यहाँ काम कर लें। तो कंट्रोल स्पेस बार लैंग्वेज तब्दील करने के लिए। फिर हमारे पास वही कीबोर्ड का जो मैंने भी तरीका बताया, उसकी यहाँ कमांड भी है जी, RTNKP देन इंटर। फोनेटिक कीबोर्ड लाना है तो RTNKP प्लस इंटर। ये आप कह लें कि हमारा अभी तक और इन फ्यूचर जो सॉफ्टवेयर हैं उन सब में सबसे लंबी कमांड्स यही हैं, ठीक है। RTNKP प्लस टैब प्लस इंटर, तो ये हैं। लेकिन बाय माउस हमने ऑलरेडी इनको एडिट के अंदर जाके चेकआउट कर लिए कि प्रेफरेंसेस के अंदर जाएं, कीबोर्ड प्रेफरेंस, यहाँ से आप कीबोर्ड जो है उसकी लैंग्वेज या लेआउट वो तब्दील करवा सकते हैं। फिर फाइल को मिनिमाइज मैक्सिमाइज, तो उसकी जो कमांड है वो है जी Alt स्पेस बार प्लस राइट एरो देन N प्रेस करें। तो मेरी तो ये Alt और स्पेस बार वाली जितनी भी कमांड्स हैं ये वर्क नहीं करती। आप लोगों ने अपनी अपनी जगह ज़रूर ट्राई करना है। याद रहे ये हमारे पास ना, ये फ़ाइल के लिए, सिर्फ फाइल से मुराद मैंने जिक्र किया ना अभी, ये हमारे पास यहाँ तीन बटन्स हैं। क्लोज़ का ये भी बटन है, ये भी बटन है। ये वाला जो क्लोज़ है ना नीचे वाला, ये आपकी फ़ाइल के लिए जो अभी खुली हुई है, जबकि ऊपर वाला जो वो सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये जो पहले वाली जो कमांड्स लिखी हुई है ना, Alt स्पेस बार राइट एरो देन N, ये सिर्फ मिनिमाइज, फाइल को मिनिमाइज करने का बोला जा रहा है यहाँ से, जो कि मैं माउस में यूँ कर सकता हूँ, और मैक्सिमाइज आप यहाँ से यूँ करवा सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, क्योंकि वो गायब नहीं हो जाता, आपको यहाँ शो ज़रूर करवाएगा। फिर रोस्ट और हाफ स्क्रीन पर लाने के लिए, अभी तो मैं बाय माउस कर रहा हूँ लेकिन ये कमांड्स इस तरह से वर्क करेंगी, तो आप यूँ हाफ स्क्रीन और मैक्सिमाइज दोनों करवा सकते हैं। यानी कि इन पेज की हदूद में रहते हुए जो आपकी फ़ाइल है वो छोटी हो जाती है, इन पेज फुल स्क्रीन पर आपको नज़र आता रहेगा। फिर वही सेम कमांड प्रोग्राम के लिए, ठीक है,
बट मैं यूज़ नहीं कर सकता। आल्ट प्लस टैब मिनिमाइज़ किए प्रोग्राम को फुल यानी कि स्क्रीन पर लाने के लिए, और हमने ये जिक्र भी किया था कि आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आल्ट प्लस टैब के ज़रिए ही जाते हैं। ये ठीक, हमारे पास वही रिस्टोर, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज दोनों कमांड्स हैं। कंट्रोल F4 फाइल को बंद करने के लिए, ये भी यूनिवर्सल कमांड है। इससे पहले वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी सेम थी, यहाँ पर भी सेम है कि आप ये चाहते हैं कि इन पेज खुला रहे, आपकी फाइल बंद हो जाए, तो कंट्रोल F4। मैंने कहेगा जी इसको सेव करना है या नहीं करना, मैं कहता हूँ नहीं करना। फाइल तो सेव है लेकिन जो चेंजेस हमने लाई हैं तो हमारे पास ये बंद हो जाएगा। जबकि आल्ट F4 क्या है, पूरे प्रोग्राम यानी कि पूरे सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए, और ये भी यूनिवर्सल कमांड है। आल्ट F4 आपका इन पेज बंद हो जाएगा, बट मैं अभी बंद नहीं करूँगा क्योंकि ऑन होने में टाइम काफ़ी लेता है। तो ये जो है हमारा था जी इन पेज का लेसन 1 इंटरफेस था, ये ज़रूरी था। और इन पेज के लेसन 2 में ज़रा टेक्निकल सी चीज़ें थी, वो हमने देखें कि आप किस तरह से कीबोर्ड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड का लेआउट देखना हो तो वो किस तरह से देखेंगे, ठीक है। एक फ़ाइल को दूसरी जगह किसी और नाम से किसी और जगह सेव करना हो तो वो किस तरह से किया जाएगा। और इन पेज के अंदर ही आप लैंग्वेजेस को किस तरह से तब्दील करवा सकते हैं। बाकी आप कह लें एज इट इज़ सेम टू सेम वही है, कंट्रोल N, ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये सारे सेम है, आल्ट F4, कंट्रोल F4 वगैरह। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। इसके अंदर किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला परेशानी हो तो वो भी पूछ लें।